मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की जनता को अपनी सरकार के पिछले 6 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पिछले 6 महीने में कार्यकाल में जनता के हित के लिए किए गए फैसलों की जानकारी दी है। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनहितैषी कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। कहा था कि कोई योजना बंद नहीं होगी और सभी योजनाओं को समान रूप से सरकार चालू रखेगी। लाडली बहना योजना के बारे में भी हमने वही जो दिया गया वचन निभाया है। लगातार हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में अभी तक 9,455 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण हमारे द्वारा कर दिया गया। इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना में 6 माह में 73,880 लाडली बहनों के खाते में बालिकाओं के 34 करोड़ की राशि अंतरित की गई। रसोई गैस सिलेंडर के लिए 45,90,000 बहनों के खाते में 118 करोड़ की राशि का अंतरण किया है। आपकी जानकारी के लिए कि बहनों को जो हमने कहा था कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे गरीब बहनों को, तो वो हम बराबर दे रहे हैं। चुनाव में बहुत झूठ बोला गया कि ये नहीं दे रहे हैं। हमने उनको चुनौती दी थी कि बताइए ये पैसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और ये मैंने बताया आपको कि 118 करोड़ रुपया उनके खातों में गया। और छोटी मोटी संख्या नहीं है, 45,90,000 लाडली बहनें हैं जिनके खाते में ये रसोई गैस का सिलेंडर का पैसा गया है। शिक्षा के मामले में जैसे हमारी सरकार ने GER में देश के औसत से भी आगे अपना स्थान बनाया है, राष्ट्रीय औसत से। उसी प्रकार से नई शिक्षा नीति में जैसे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश आया था, 55 एक्सीलेंस कॉलेज इसी सत्र से पूरे प्रदेश में हम खोलने जा रहे हैं, जिसमें PM उत्कृष्टता महाविद्यालय में उन्नयन में जिस ढंग से काम किया है और इसी से जुड़े हुए 12th पास 75% अंक लाने वाले 90,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए प्रति विद्यार्थी 25,000 रुपये की राशि भी हम लोग देने वाले हैं, जिसके माध्यम से वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सके। उनके जीवन में ये लैपटॉप के माध्यम से नई तकनीक के आधार पर उनकी दक्षता और अच्छी बढ़े। रोजगार, प्रदेश में चुने हुए 11,000 उम्मीदवारों को एक साथ हमने नियुक्ति पत्र दिए थे। 7 लाख युवाओं के रोजगार दिवस के 5,000 करोड़ के ऋण राशि उनके व्यापार व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराई है और स्टार्टअप को प्रोत्साहन कर रहे हैं। 13 तारीख से एक अपने द्वारा की गई एयर टैक्सी सेवा, राज्य के अंदर की हवाई यातायात सेवा प्रारंभ कर रहे हैं। उसका आज मैंने यहाँ से ही टिकट विंडो चालू की है, ऑनलाइन बुकिंग। भोपाल, सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ये ट्रैक उसका चालू होने के लिए आज ही है ना ये इसका। आप सबके माध्यम से 13 तारीख को, और इसके बाद 16 तारीख से हमारी हवाई हेलीकॉप्टर धार्मिक पर्यटन सेवा का भी शुभारंभ कर रहे हैं। उसके माध्यम से पहले चरण में 2 हेलीकॉप्टर उसके भी आ गए हैं, 2 हवाई जहाज इसके आए हुए हैं। एक स्टैंड बाय में रहेगा, कोई कारण से खराब हो जाए तो यात्रा बाधित नहीं रहेगी, लगातार चलती रहेगी। ऐसे हेलीकॉप्टर की सेवा उज्जैन, ओंकारेश्वर, इंदौर, भोपाल से भी आप जा सकेंगे। तो ये जिनको कम समय में जल्दी जा करके अपने को दर्शन करके वापस आना है, समय की कमी है, और एक तरह से ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सेवा प्रारंभ की है। इसके अगले चरण में जुलाई के अंदर 16 सीटर भी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर आने वाले हैं। तो ये एक तरह से धीरे धीरे क्रमशः पूरे प्रदेश की धार्मिक यात्राओं को बढ़ाने के लिए ये बड़ी सुविधा इसमें भी हम देने वाले हैं। सर, गौवंश को लेकर आज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, गौ रक्षा वर्ष बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर आज भी एयर एम्बुलेंस हमारी लोकार्पित हो चुकी है
और आप सबके माध्यम से इसको अच्छे से आप पब्लिश भी करिए या अपने चैनल पे बताइए भी कि जहां कहीं पर भी अभी चुनाव आयोग ने उसका अच्छा उपयोग किया था। चुनाव आयोग ने उनको, संदीप जी बताओ जरा क्या कराया था? जहाँ फेज वाइज चुनाव थे वहाँ लोकेट कराते थे सर, कोई इमरजेंसी होगी तो वहाँ रहेंगे। मतलब उसको अपने यहाँ सुरक्षित रखवा करके कोई भी कैजुअलिटी या भविष्य की संभावनाओं को लेकर एयर एम्बुलेंस लेकर के पूरे देश का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश था जहां पर ये हर चरण के बाद एक सुविधा दी गई थी। तो ये आज भी किसी को किसी नगर में किसी जगह पर एयर एम्बुलेंस की जरूरत हो, बस इतना ही डॉक्टर और कलेक्टर दोनों मिलकर डिसाइड करें कि इसको और उन्नत जगह ले जाना है, तो एयर एम्बुलेंस की 2 हेलीकॉप्टर 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा के साथ मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से, आयुष्मान आपके तो हो गए। प्रधानमंत्री ने जैसा हमारे इस चुनाव के दरमियान कैंपेन किया था और एमपी के मन मोदी, मोदी के मन में एमपी, और हमने सबने भी उनकी भावना के हिसाब से अलग अलग काम को बहुत गति से बढ़ाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केन बेतवा लिंक योजना के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान अपने इस मध्य प्रदेश और यूपी की धरती से प्रारंभ होगा और इसी में हमने 12,000 और 5,000 2 अलग अलग टेंडर इसके जारी भी कर दिए और वो स्वीकृति की स्थिति में आ गए हैं। बड़ा बीच में फॉरेस्ट के लैंड का एक इशू था जिसके कारण से उलझा हुआ प्रकरण था, लेकिन फॉरेस्ट को दूसरी लैंड उपलब्ध करा करके हमने इसका ये जो बीच का संकट है उसको बाहर करने का प्रयास किया है। मुझे एक और बात जानकारी देते हुए आनंद है कि पार्वती काली सिंह चंबल योजना ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 20 साल से उलझा मसला था। तत्कालीन जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र शेखावत जी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम के साथ उनके अपने मंत्रीगण, हमारे मंत्रीगण और सबने मिलकर के 50-50% के आधार पर 35-35 हज़ार करोड़ के अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी भूमि में इनके डेमो की श्रृंखला बनाते हुए ये एक बड़ा काम चालू किया, जो बड़ी परियोजना है पीकेसी के नाम से। इसका पूरा हमारा चंबल का, मालवा का, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा बहुत लाभान्वित होगा। एक और बड़ा प्रोजेक्ट 1956 का बना हुआ गांधी सागर डैम, जिसमें 50-50% की जल राशि के आधार पर बंटवारा हुआ था, लेकिन कुछ कमी रह गई। उसके लिए भी हमने इसे उठाया और इस पर बात कर रहे हैं कि भाई ज़मीन हमारी ज़्यादा जा रही है और पानी का उपयोग हमको कम मिल रहा है। तो हमारे किसानों की दृष्टि से चंबल का पानी का हमारा हक भी और बढ़ता है। इस बिंदु को रेस करते हुए हमने इसमें मीटिंग भी की है और मुझे लगता है कि इसका अच्छा समाधान निकलेगा, ताकि मंदसौर, रतलाम, नीमच, इन जिलों के अंदर लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से इस पानी का उपयोग भी हम करने वाले हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, दोबारा बताऊंगा कि आष्टा तहसील सीहोर जिले में लगभग 60,000 करोड़ का नया निवेश, औद्योगिक निवेश गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बड़ा प्रोजेक्ट हमारा आया है, जिसके कारण से इथेन क्रैकर परियोजना के माध्यम से लगभग निर्माण अवधि में 15,000 और बाद के अवधि में लगभग 5,600 लोगों को रोजगार लंबे समय तक मिलेगा और इसके सहायक बहुत सारी उद्योग बाद में और लगने वाले हैं। कुल मिलाकर के जैसे मध्य प्रदेश में 283 औद्योगिक इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि हमने आवंटित की है। उज्जैन में मार्च माह में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ऐतिहासिक आयोजन किया, जिसमें 12,000 करोड़ से अधिक के ठोस प्रस्ताव हमारे बीच में आए और प्रदेश में 20,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव भी इसी दरमियान हमको मिले थे। कॉन्क्लेव में अन्य देशों के निवेशक भी आए, लगभग 4,000 प्रतिनिधि आए और ये सिलसिला हम लगातार जारी रखने वाले हैं। इसको रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जहाँ भी हमारे जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, अलग अलग और इंडस्ट्रियल बेल्ट भी डेवलप होते जाएं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अपना जीएसटी का कुल राजस्व
19,091 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, जो हमारे पिछले वर्ष से 26% ज़्यादा है। पिछले वर्ष जो जीएसटी कलेक्शन हुआ था उसमें 26% हमने ज़्यादा कलेक्शन किया है। और जैसा कि आप जानते हो कि बड़ी धनराशि मिलती तो बड़े पैमाने पर उसके भविष्य में लाभ उठाए जाते हैं। कृषि के संबंध में 2024-25 में 6 लाख से अधिक किसानों का 48 लाख मीट्रिक टन से अधिक की गेहूं खरीदी हमने कर ली। लेकिन इस बार चूँकि रेट ही बहुत अच्छे हैं तो ये खरीदी वाला पार्ट हमारा, हम भी ये चाहते हैं कि अगर किसानों को अच्छे रेट मिल रहे हैं तो वो अपना स्वयं का भी माल बेच लें। अगर कोई भी कारण से उनको कठिनाई आती तो सरकार ने इसको लगातार बढ़ाते बढ़ाते जून के महीने तक हम खरीदी कर रहे हैं। आमतौर पे मार्च में भी हमने 10 मार्च के आसपास खरीदी प्रारंभ कर दी थी। इतनी लंबी खरीदी कभी नहीं चली और एक तरह से वो रेट को नीचे न गिरने देने का हमारा जो संकल्प है कि हम इस रेट से नीचे किसी हालत में भाव नहीं जाने देंगे। और लगभग 2400 रुपये कुंटल गेहूँ हमने खरीदा है, उसमें 125 रुपये का बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया गया है।